हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। शंकराचार्य नियुक्त करने का अधिकार या उसको मान्यता देने का अधिकार कभी भी किसी मुख्यमंत्री को नहीं रहा। कि हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। इस अहंकार में, इस जिद में है वो कि नहीं मानना है तो नहीं मानना। पूछना है सपा के लोग पूछे, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाने का अधिकार है? हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपने हम लोगों से बातचीत में ये कहा था कि हमने प्रमाण दे दिया है। उन्होंने सवाल पूछा कि आप शंकराचार्य जी हैं नहीं है, साबित करिए, और हमने प्रमाण दे दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार आपके प्रमाण से संतुष्ट नहीं है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल खड़े किए, आपने भी सुना ही होगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसा है कि अगर प्रमाण से असंतुष्ट होते तो जिस तेवर में वो नोटिस लेकर के आए थे, उसी तेवर में दूसरे दिन हमारे प्रमाण का खंडन कर देते। लेकिन उनके किसी भी विद्वान के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए उनकी नोटिस के उत्तर का खंडन अभी तक, आज दिन तक नहीं किया गया है। इसलिए ये कहना कि प्रमाण जो है वो पर्याप्त नहीं थे तो ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि प्रमाण जब सिद्ध निकल गए तब भी अब नहीं मानना है, तो नहीं मानना है तो नहीं मानना है। इस अहंकार में, इस जिद में है वो कि नहीं मानना है तो नहीं मानना है। उसी जिद में, अपना अहंकार में आके बोल रहे हैं। सवाल ये है कि शंकराचार्य नियुक्त करने का अधिकार या उसको मान्यता देने का अधिकार कभी भी किसी मुख्यमंत्री को नहीं रहा, कभी भी नाथ संप्रदाय के किसी महंत को नहीं रहा। तो वो किस हैसियत से वो हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ये कैसे बोल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि मैं नहीं मानता। लेकिन ना मानने से, जैसे अभी हम बोल दें कि हम उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, तो इसका क्या फल होगा बताओ आप? जी, इसका कोई फल नहीं है, क्योंकि वो तो है मुख्यमंत्री। उसी तरह से हमको वो बोल दें कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते, इसका क्या फल होगा? कुछ फल नहीं, क्योंकि हम तो है शंकराचार्य। लेकिन वो अपराध क्या कर रहे हैं? देखिए, वो अपराध ये कर रहे हैं कि जनता के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये वो शंका, भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं हमारे बारे में कि ये शंकराचार्य नहीं है। लेकिन लोअर कोर्ट ने, फिर अपील कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको किसी भी स्तर पर शंकराचार्य नहीं माना है बल्कि निषेधित किया है, उन वासुदेवानंद जी के साथ वो बार बार फोटो खिंचवाते हैं, बार बार अपने ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पर डालते हैं और बार बार लिखते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी से आज भेंट मुलाकात हुई। तो ये जो न्यायालय का अपमान है, ये किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ले रखी हो, वो कैसे कर सकता है? ये बड़ा आश्चर्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि सदन में खड़े होकर के इस बात का जवाब दें कि जब न्यायालयों ने, एक न्यायालय नहीं, बार बार न्यायालयों ने जिस व्यक्ति को अपने आप को शंकराचार्य कहने, तदनुसार कार्य करने से रोक रखा है, उद्घोषित करने से भी रोक रखा है, यहाँ तक कि सन्यासी भी नहीं माना है, उसको आप शंकराचार्य के रूप में क्यों प्रोजेक्ट करते हो? क्या ये न्यायालय के अनुसार है? अपने आप को आप कहते हो कि मैं कानून का पक्षधर हूँ, कानून मानता हूँ, तो आप क्या कानून मानते हो? ये सवाल है ना। तो अब क्या हो रहा है बंधु कि ये भाजपा वाले नेता, इनके मन में ये बात आ गई है कि अब हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जो हमारा जी हुजूर होगा, हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे गाय ही काट के बेचें, उसको भी अच्छा कहने वाला जो होगा वही शंकराचार्य होगा, और नहीं तो शंकराचार्य को हम नहीं मानेंगे। तो ये कैसे चलेगा? आखिर बताओ कि अगर शंकराचार्य जी हुजूर हो जाएगा, अगर शंकराचार्य गलत कामों का समर्थन करने लगेगा, धर्म विरुद्ध कार्यों का समर्थन करने लगेगा, तो फिर ये सत्य सनातन धर्म को मानने वाली जो करोड़ों जनता है वो कहाँ जाएगी? किसकी शरण में जाएगी? इसलिए शंकराचार्य को तो जो सच है वो कहना ही पड़ेगा। ये बात है। आप पर जो आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाया, उसके बाद धर्म क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया है? बाकी शंकराचार्यों से कोई बात हुई आपकी? बात यह है कि बाकी शंकराचार्यों से निरंतर हम लोगों की बातचीत होती रहती है, संवाद बना रहता है जी। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में सुनवाई करता है, फिर एक फैसला देता है जी। आप बताइए, जिस पर उसने फैसला दे दिया उसी को फिर से सुनता है क्या? फिर से उसके बारे में वर्डिक्ट देता है क्या? नहीं देता ना। तो ऐसे ही शंकराचार्य, जिस समय ज्योतिष पीठ का प्रश्न आया था, उस समय उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया, हमारा अभिषेक करके हमको मान्यता देकर के पदस्थापित कर दिया। अब वो हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। अब वो रोज इस बारे में क्या घोषणा करेंगे, डिक्लेरेशन, कि रोज आप प्रश्न उठाइए, रोज वो एक एक व्यक्ति के सामने डिक्लेरेशन करें। जो चीज पहले ही निर्णीत हो चुकी, अब उस पर प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट है,
धर्म के शंकराचार्य, जी सर्वोच्च। जब शंकराचार्य ने किसी विषय पर निर्णय कर दिया तो किसी महंत की, किसी पंडित की, किसी तथाकथित किसी संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री की औकात है कि वो शंकराचार्य के निर्णय पर उंगली उठाए, प्रश्न चिन्ह उठाए? बताइए, लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे बीच के कोई कोर्ट हो, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाने का अधिकार है? क्या उठाते हैं? क्या परंपरा है? ये हिंदू धर्म में मनमानापन आ गया है कि कोई भी महात्मा जिसका कोई वो नहीं है कि ये कौन है, क्या है, क्यों है, वो भी कह दे रहा है कि हम ये नहीं करते, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? जितने लोग भी, हम आपको बता दे रहे हैं, जितने लोग भी इस बारे में वक्तव्य दे रहे हैं कि ये शंकराचार्य हैं, ये नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, वो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। जब शंकराचार्यों ने, 4 शंकराचार्यों में से 3 शंकराचार्यों ने मिलकर के कोई निर्णय कर दिया तो वो अंतिम हो गया, फुल एंड फाइनल। अब उस पे प्रश्न चिन्ह उठाना, इसका मतलब अपने शंकराचार्यों का अपमान करना महाराज जी ठीक नहीं है जी। और जो अपने आचार्यों का अपमान करता है वो काय का संत, काय का महंत, काय का शिष्य जी। महाराज जी, चूंकि मुख्यमंत्री जी खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो इसलिए ये भी एक संकेत संदेश मिलता है कि चूंकि खुद वो धर्म क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, एक पीठाधीश्वर हैं, तो वो अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो शायद धर्म से जुड़ी हुई तथ्यों के आधार पर करते हो। तो ये है कि ये मुख्यमंत्री, आप इससे तथ्य की अपेक्षा करते हो? वो कल बोल रहा था खड़ा होकर के कि समाजवादी पार्टी के लोगों को बोल रहा था कि अगर ये शंकराचार्य थे तो आप लोगों ने इनके ऊपर क्यों लाठी चलाई? उसको पता ही नहीं है कि 2015 में हम शंकराचार्य नहीं थे। जिसको इतना मोटा सा तथ्य नहीं पता है वो धर्म की बारीकियां जानेगा। अच्छा, अगर ये धर्म की बारीकी जानने वाला योगी होता तो कभी भी अपनी गुरु गोरखनाथ की गद्दी को छोड़ करके राजनीति में ना जाता और कोई भी ऐसा पद ना स्वीकार करता। जिस गद्दी पर बैठ करके व्यक्ति अहिंसा, करुणा की बात करता हो, उस गद्दी पे बैठ करके ये भारत देश का सबसे बड़ा मांस का व्यापारी बना हुआ है, ये धर्म की बात समझता है क्या? ये धर्म की बात जानता है? ये जो है विरक्त होने के बाद सैलरी ले रहा है, वेतन उपभोगी हो रहा है, ये धर्म की धर्म का मर्म जानता है, ये धर्म का धा नहीं जानता। और ये महंती जो है किसी योग्यता के कारण नहीं मिली इसको, इसकी महंती इसके रिश्तेदारी के कारण मिली है। जो इनके पूर्व के महंत थे अवैधनाथ जी महाराज, उनका ये सगा रिश्तेदार है, सगी रिश्तेदारी में आया और धीरे से उसको महंत बना दिया गया, कम उम्र में ही महंत बना दिया गया, सारे अधिकार दे दिए गए रिश्तेदारों को। जब आप धार्मिक पद बांटने लगेंगे, भाई भतीजावाद जब धर्म क्षेत्र में होने लगेगा तो क्या होगा? तो ये महंती पद पर बैठा, अपनी योग्यता से नहीं बैठा, रिश्तेदारी के कारण बैठा, और अब मुख्यमंत्री पद पर बैठा है। इसमें भी सबको याद है, कौन नहीं जानता कि कैसे बैठा है। कौन सा विधायक चाहता था कि आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? बताइए। ऊपर से ही तो थोपा गया। एक संस्था है उसने कह दिया कि साहब इनको बनाइए, और फिर बना दिया गया, अंदर ही अंदर सब संभाल लिया गया, किसी तरह से मामला चला दिया गया। तो ये तो संबंधों के चलते, चापलूसी के चलते, रिश्तेदारी के चलते पदों पर आया हुआ व्यक्ति है। इसकी योग्यता क्या है आप बताइए? तो इसलिए जो अयोग्य व्यक्ति है वो अयोग्य ही रहेगा, रिश्तेदारी कितने दिन तक उसका साथ निभाएगी? अब इन वक्तव्यों से और इन आचरणों से उनकी अयोग्यता प्रमाणित हो रही है। ये बड़े महाराज जी के समय से ही जो वासुदेवानंद जी के साथ आप लोगों का विवाद चल रहा है, आपको लगता है उसी का एक्सटेंशन है? ऐसा है कि ये जो वासुदेवानंद जी के साथ विवाद चल रहा है, आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिए जी। देश की जनता भी आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि ठीक से समझे। विवाद ये नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी शंकराचार्य थे कि नहीं। हमारे गुरुजी पूरी तरह से शंकराचार्य थे। 1989 ईस्वी में वासुदेवानंद जी ने अखबार में समाचार छपवाया कि हम ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य बनने वाले हैं। तो हमारे गुरुजी ने उनके ऊपर निषेधाज्ञा का बात लगाया कि ये व्यक्ति गलत ढंग से अपने आप को शंकराचार्य कहने की कोशिश कर रहा है, इसको रोक दीजिए कि ये ऐसा ना करे। तो हम तो उनको रोकने के लिए किए थे, ये जान करके किए थे कि भाई फौजदारी करना ठीक नहीं है, जा करके उनका बोर्ड फाड़ दें, उनका अखबार फाड़ दें, उनके साथ धक्का मुक्की करके हटा दें, ये फौजदारी होगी जो देश के कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए कानून में रेमेडी देखी गई कि भाई ये तरीका है कि आप निषेधाज्ञा का बाद उनके ऊपर ले आइए तो वो निषेधित हो जाएंगे। तो हम लोगों ने भारत के कानून पर भरोसा करके उनको रोकने के लिए एक मुकदमा लगाया, और उस मुकदमे में इतना दिन लग रहा है। उस मुकदमे में लोअर कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहें, उसे योग्य नहीं है। अपील कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही फैसला हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज भी कह रहा है कि बिल्कुल सही फैसला हुआ है।
लेकिन उसको अंतिम निर्णय नहीं होने दे रहे हैं। तो आप समझिए कि हमारा उनका कोई ये नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। हम ये मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये उनको रोकने के लिए है कि इनको रोक दिया जाए, और उसको रोक दिया गया है नीचे की कोर्ट से। ऊपर केवल लिंगर कर रहे हैं, और लिंगर भी कैसे कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार का जो वकील है वो उनका वकील बन करके खड़ा है, जबकि भारत सरकार का वकील किसी प्राइवेट का केस लड़ता नहीं है, फिर भी उनका लड़ रहा है। अब आप बताइए कि अगर वो चाहता, अगर उनके मुकदमे में दम होता, तो वो अभी तक कब का फैसला करवा लेते। लेकिन वो जान रहे हैं कि मुकदमे में दम नहीं है, इसीलिए खड़े होकर के मेंशन भी नहीं कर रहे हैं कि साहब जल्दी से सुन लीजिए। आप देखिए, 3 साल तो हमको हो गए, और 7, 8, 10 साल हमारे गुरु महाराज को हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। इतने दिन से क्यों सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं हो रही है? क्योंकि मेरिट नहीं है। अगर मेरिट होती तो कहते साहब सुन लीजिए, फैसला कर दीजिए। ये बात है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम शंकराचार्य नहीं है, कोई और है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है, विवादित सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करने के लिए मुकदमा गया है कि इनको रोक दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको एक मौका और दीजिए, सुन लीजिए। 3 जगह से हार चुके, 4थी जगह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अंतिम रूप से हमको सुन लीजिए, तो उसके लिए अब सुनवाई होना है। इनको रोका जा चुका है, इनको रोकने के लिए मुकदमा स्थापित किया गया है। उसमें हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका विचार ही नहीं है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से दोहराया कि भगदड़ मच सकती थी, इसलिए उनको रोका गया। बात यह है कि भगदड़ मच सकती थी, ये तो एक कल्पना है। कल्पना के आधार पर जो सच है उसको नहीं नकारा जा सकता, न बनाया जा सकता है। अगर भगदड़ मच सकती थी तो आप बताइए कि जाने कब से माघ मेला हो रहा है, और हर माघ मेले में हम लोग जाते हैं, और जब से हम शंकराचार्य हुए हैं इसी मर्यादा से जाते हैं, पालकी में ही बैठ के जाते हैं। पुराने वीडियो सब लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। तो जब हम हर बार जाते थे और हर बार हमारे साथ इसी तरह से लोग जाते थे, सारी व्यवस्था होती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उस समय क्यों भगदड़ नहीं मची? आज ही क्यों भगदड़ मच गई? और भगदड़ रोक कहाँ पाते हैं? ये जहाँ भगदड़ होनी है वहां तो हो ही गई थी। जाने कितने लोग काल कवलित हो गए, इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है कुंभ में, जिसकी वाहवाही ये ले रहे थे। हमने वो प्रश्न उठाया था कि भगदड़ में लोग मारे गए हैं। आप देखिए, निकाल करके इतिहास देख लीजिए कि जब वहां पर भगदड़ मची थी, हजारों लोग, सैकड़ों लोग, जो भी कहिए, मारे गए थे, तब यही उसको छिपा रहे थे, ढक रहे थे, मूंद रहे थे, नहीं बोल रहे थे उस बारे में, कह रहे थे अफवाह है, अफवाह है। और हम जो लोग काल कवलित हुए थे उनके साथ खड़े हुए थे। इसका मतलब है कि जनता के साथ कौन खड़ा था? जनता के साथ हम खड़े थे, ये प्रमाण है। तो जो जनता के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति है वो जनता को कोई समस्या में डालेगा? अगर उसको पता हो कि इससे समस्या होगी तो क्या वो ऐसा कोई कार्य करेगा? ये तो कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले कर दिया है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए और लोग भी योग्य हैं, आप उनके ही नहीं, हमारे सामने, हमने कब कहा? हमारे सामने प्रश्न लाया गया पत्रकार के माध्यम से कि बताइए इनके अलावा कौन योग्य है? बीजेपी के लोग कहते हैं ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने कहा कि आप लोग ये गलत धारणा बना रहे हैं कि कौन योग्य है, क्योंकि बहुत सारे योग्य लोग समाज में हैं और उनमें क्षमता प्रतिभा सब है, लेकिन उनके सब की क्षमता प्रतिभा को आप लोगों ने दबा रखा है। इसलिए ये तो बात ही मत करिए कि अमुक ही योग्य है, बाकी कोई योग्य ही नहीं है। बताइए 22 करोड़, कितने 22-23 करोड़ जो भी कहें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उनमें से जाने कितने बालिग हो चुके लोग हैं। इतने करोड़ों में यही हैं जो अपनी योग्यता से अपने महंत की गद्दी नहीं ले पाए, योग्यता से अपने मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं ले पाए। वो व्यक्ति सबसे योग्य है। ये जो नैरेटिव आप लोग गढ़ रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग गढ़ रहे हैं जो ये नैरेटिव, ये बिल्कुल धोखा है। ऐसा नहीं है, एक से एक योग्य लोग, क्षमता वाले लोग बैठे हुए हैं। एक आखिरी सवाल महाराज जी, क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पीड़ित है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है आपके माध्यम से कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। कि विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विपक्ष हमारा पक्ष नहीं है, ये जान लीजिए। पक्ष भी हमारा पक्ष नहीं है, विपक्ष भी हमारा पक्ष नहीं है, हमारा स्वतंत्र पक्ष है, ठीक है, और वो सनातन धर्म का पक्ष है। इसलिए जब भी हम कोई बात कहते हैं, पक्ष विपक्ष देख करके नहीं कहते हैं, सनातन धर्म के पक्ष की ओर से कहते हैं। तो सनातन धर्म की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का सदा से सम्मान रहा है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों लोग मिलकर के हम लोग समाज बनाए थे, समाज चला रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था। इन लोगों ने बीज बो दिया है, हमारे ही समाज के लोगों को, इनके विरुद्ध इनको, इनके विरुद्ध इनको खड़ा करके बांटने के लिए कानून तक लेके आ गए हैं। और इनके पिछले कार्यकाल से ही
पूरे प्रदेश में यह चर्चा आम हो गई थी कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और वो अब तो हर ब्राह्मण पीड़ित दिखाई दे रहा है, सब रो रहे हैं। अलग से अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने दिखाया था, ब्राह्मण विधायकों ने अलग से बैठक भी की थी जी। तो ये सब जो हो रहा है वो क्या बता रहा है कि ये टारगेट करके लोगों को परेशान कर रहा है। जी, तो शंकराचार्य जी महाराज जी ने हमसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.